इस तरीके से स्कैन करना है। ये देखिए स्कैन हो रहा है। अनलॉकिंग द व्हीकल, और ये देखें व्हीकल हमारी एक्टिव हो चुकी है। अब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जैसे ही सूरज थोड़ा सा ऊपर आएगा तो बहुत ही कमाल का व्यू आएगा, और साथ साथ ये जो छतरियां हैं मस्जिद नबवी की, इनके खुलने का मंजर तो। अस्सलामु अलैकुम, तो कैसे हैं आप लोग। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट व्लॉग इन मदीना पाक। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर कराऊंगा। लाइक हम अभी तो जा रहे हैं सहरी करने, फिर इंशाल्लाह रोज़े रसूल पर हाज़री होगी। उसके बाद जन्नतुल बक़ी की साइड से जो सूरज निकलता है वो मंज़र बहुत ही दिलकश है और वो देखने वाला है। लाइक एक तरफ से अंधेरा है, रात है, और एक तरफ से दिन हो रहा है, तो बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद कुछ ज़ियारात की प्लेसेस हैं वो भी बताएंगे, और ई साइकिल राइडिंग लाइक कैसे हम कर सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन जो भी प्रोसेस है वो सारा बता दूंगा आज मैं आपको। सो अभी जा रहे हैं सहरी करने। सहरी करने के बाद फिर इंशाल्लाह आगे का प्रोसेस देखते हैं। लाइक हम कोशिश करेंगे पहले ई साइकिल राइडिंग हो जाए, और फिर उसके बाद नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए हम मस्जिद नबवी जाएंगे, और फिर उसके बाद रोज़ा रसूल पर हाज़री। तो लेट्स स्टार्ट। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहरी कर ली है, और बस अब हम साइकिल राइड करते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह रोज़े रसूल चलते हैं, मस्जिद नबी फजर की नमाज़ अदा करेंगे, और फिर उसके बाद आपको मनाजिर दिखाते हैं सुबह के। जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं ई साइकिल राइडिंग के लिए। ये देखें, सिंपल आपने इसके लिए करना क्या है, आपने करीम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। करीम की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है, आपका जो भी नंबर होगा वो नंबर लग जाएगा। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपने ई बाइक पर क्लिक करना है, और ये देखें परचेज़ अ पास आ जाएगा। आपने परचेज़ अ पास पर क्लिक करना है। लाइक 5 अवेलेबल पास, आई विल परचेज़ पास, 2 रियाल का आ रहा है। मैं अपना कार्ड एक्टिव करूँ। अच्छा, आपका कोई भी कार्ड है ना वो यहाँ पर लग जाएगा। लाइक मेरे पास वीज़ा का कार्ड है, मास्टर कार्ड, आपका जो भी होगा वो यहाँ लग जाएगा इजीली पेमेंट्स के लिए। मैंने अपना कार्ड एक्टिव कर लिया है। अब सिंपल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और बाय पास के ऊपर क्लिक कर दिया। ये देखें, ये कह रहे हैं पे 2 रियाल, 2 रियाल हमने पे करने हैं। फिर उसके बाद पर मिनट का 1 रियाल लगेगा, जो भी है। मैंने परचेज़ कर लिया अपना। अब आपने सिंपल क्या करना है, पास परचेज़ करने के बाद आपको स्कैन टू अनलॉक आएगा। उसके बाद आपने करना है स्कैन। ये देखिए यहाँ पर मैं ये वाली साइकिल राइड करूँगा, ई बाइक, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ आना है, इस तरीके से स्कैन करना है। ये देखिए स्कैन हो रहा है। अनलॉकिंग द व्हीकल, और ये देखें व्हीकल हमारी एक्टिव हो चुकी है। अब मैं ये निकालूंगा। इसको चलाने के लिए सिंपल क्या करना होता है, ये जो गो का है ना, इसको आप नीचे पुश करेंगे तो ये चलेगी, और ये आपकी ब्रेक हो गई, और इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये साइड के ये देखें इशारे हो गए। उसके बाद सिंपल अब हम इसको निकालते हैं और इसको चलाते हैं। सिंपल है, आपने इसको राइड करने के लिए बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आप इसको निकालें और पूरे मदीने पाक की गलियों घूमें, एंजॉय करें, कोई टेंशन नहीं है, और ना इतनी कॉस्टली भी नहीं है। आप बस इसको सिंपल एंजॉय करें पूरे मदीने पाक में। हम मदीने से मस्जिद कुबा जा सकते हैं। इसके ऊपर ना 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है, अराउंड अबाउट 6-7 किलोमीटर आपको लगेंगे, और 10 मिनट के अंदर अंदर आप ना पहुंच जाएंगे। सो एंजॉय करें, कोई टेंशन नहीं। जी, तो 5 से 6 मिनट की राइडिंग के बाद मैंने साइकिल दोबारा वहाँ पर आपने जाके खड़ी करनी है। सेम प्रोसेस है, आपने बस एंड ट्रिप पे क्लिक करना होता है और ट्रिप एंड हो जाती है। मैं बस खड़ी करके होटल आ गया था, थोड़ा फ्रेश हुए हैं, और अब अज़ान आने वाली है फजर की, और हम मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि होटल से 2 to 3 मिनट्स की वॉक होती है, और मस्जिद नबवी पहुँच जाते हैं। और ये जो साइकिल्स होती हैं ना, ये मोस्टली आप किसी भी स्टैंड पे खड़े कर सकते हैं। लाइक मैंने वहाँ से उठाई है, मैं कहीं भी जाकर खड़ी कर सकता हूँ ना, तो आप इसको लें, जहाँ मर्जी चले जाएँ, कहीं भी, मतलब किसी भी स्टैंड पे करीम के। और ये जगह जगह बने हुए हैं। मस्जिद कुबा जाएंगे वहाँ भी हैं,
तो इस तरीके से आप वहाँ खड़ी कर दें, कोई टेंशन नहीं। सो ये देखें बिल्कुल सामने मस्जिद नबवी है। 2-3 मिनट्स की वॉक है और फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर सामने रोज़ा रसूल है और वहाँ फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं हम अभी। फिर उसके बाद हाज़िरी लगाते हैं और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ और अब आप मेरी बैक साइड पर देख रहे होंगे बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही प्यारा व्यू दिखाने वाला हूँ अब ना। बिल्कुल मेरे फ्रंट साइड से सूरज निकल रहा है और इतना खूबसूरत मंजर है, मैं क्या बताऊँ, आप खुद देखें। जी तो ये चेक करें, मेरे बिल्कुल फ्रंट साइड पे कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब सूरज निकल रहा है। और अभी मैं बिल्कुल अपने ऑपोजिट साइड आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल अंधेरा है। और ये मतलब कि ये चेक करें, बिल्कुल अंधेरा है इस साइड पे और दूसरी तरफ से सूरज निकल रहा है। जैसे ही सूरज थोड़ा सा ऊपर आएगा तो बहुत ही कमाल का व्यू आएगा। और साथ साथ ये जो छतरियाँ हैं मस्जिद नबवी की, इनके खुलने का मंजर तो बिल्कुल ही और है, मीन्स के आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना प्यारा व्यू है। तो जैसे ही खुलती है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जी तो चेक करें, माशाल्लाह से मस्जिद नबवी की जो छतरियां हैं वो खुल रही हैं लाइव। आप चेक करें, बहुत प्यारा मंजर है। यहाँ पर मेरी दुआ है आप लोग भी लाइव आकर देखें, अल्लाह पाक आपको भी हाजिर नसीब फरमाए। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने प्यारे व्यू हैं ये ना, और अनबिलीवेबल। लाइक इस जगह का ना अपना ही एक मतलब कि मकाम है, और मैं आपको क्या बताऊँ इस जगह के बारे में। सुकून कल्ब हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। मीन्स कि दुनिया के कामों में आप पड़े रहेंगे, ठीक है वो चलते रहेंगे, टेंशन से, लेकिन यहाँ आने के बाद ना फुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, इजी माहौल, इतना सुकून है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब ये देखें बिल्कुल मेरी फ्रंट साइड पे, ये चेक करें, आप व्यू चेक करें। और मतलब एक साइड से बिल्कुल रोशनी आ रही है सूरज निकलने की और दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा है ना। तो ये बहुत ही मतलब के प्यारे मंजर है। आप अभी लाइव चेक करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको नसीब करेगा तो कांट इमेजिन। फासलों को तकल्लुफ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। सो माशाल्लाह से जैसे आपने चेक किया, छतरियाँ मुकम्मल खुल चुकी हैं और ये बहुत ही प्यारे मनाजिर आपने देखे लाइव। तो इस तरीके से बिल्कुल मेरे फ्रंट साइड पे अब बिल्कुल अंधेरा है और पीछे देखें आप कितनी रोशनी और सूरज निकल रहा है, ये चेक करें। मैं जैसे ही इस साइड पे आता हूँ वो पीछे आप चेक करें कितना अंधेरा है ना। सो अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आपको भी ये मनाजिर नसीब करे तो बहुत ही कमाल के हैं। जाते जाते मैं आपको एक हिडन जेम बताता चलूँ। एक गेट है 369, वहाँ पर ना एक बहुत ही कमाल की ज़ियारत है जिसमें आपको देखने को मिलेंगे ऊँट की हड्डियों पर जो कुरान मजीद लिखा करते थे सहाबा के दौर में, और खजूर के जो तने होते थे ना उनके ऊपर कुरान मजीद की आयत लिखी थी, तो वो वहाँ पर मौजूद हैं अभी भी ना। आप आएँ, जब भी आएँ तो 369 गेट नंबर है, उसके सामने जो WC बनी हुई है उसमें आप जब एंटर होंगे तो नीचे बेसमेंट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो ज़ियारत देखने को मिलेगी। वो कभी मिस ना करना, बहुत ही कमाल की है। और मीन्स के
एक अलग ही फीलिंग है उस ज़ियारत की, जहाँ पर आप ना जाकर देख सकते हैं कैसे कुरान मजीद उस ज़माने में उन्होंने लिखे थे, खजूर के तने पर, ऊँट की हड्डियों पर, और वो प्रॉपर आपको ना ज़ियारत मिल जाएगी। सो अभी मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि फजर का टाइम है। आई थिंक मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे होटल पहुँचते हुए। उससे पहले मैं आपको ना 2-3 और चीज़ें दिखा दूँ, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद, जो उनका घर था, जो वहाँ पर रहते थे, उस जगह पर ना मसाजिद बना दी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था, वहाँ पर भी मस्जिद बना दी। और इसी तरीके से सॉरी, इसी तरीके से जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था, वहाँ पर भी मस्जिद बनी हुई है। मैं वो दोनों मसाजिद आपको भी दिखा देता हूँ। जी, तो मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ ये जो पहली मस्जिद है, ये वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर बारिश के लिए दुआ मांगी थी। इसे बादलों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ मांगी थी, जिसके बाद फिर बारिश हुई थी मदीना मुनव्वरा में। और बिल्कुल उसके सामने ये देखें, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर बनाई गई मस्जिद है। मतलब वो यहाँ रहते थे और फिर यहाँ पर वो मस्जिद बना दी गई। बिल्कुल इसके साथ ही देखें तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। मीन्स कि उनके घर पर जो बनाई वो ये मस्जिद है। बिल्कुल साथ साथ घर थे। तो ये चेक करें आप, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये जो मस्जिद है यहाँ पर बारिश के लिए दुआ मांगी गई थी, और बिल्कुल सामने हरम पाक। तो ये बहुत ही, मतलब कि मैं आपको कैसे बयान करूँ, लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। ये फीलिंग्स हैं जो आपको ना फील होंगी जब आप यहाँ आएंगे। सो अभी बस मैं जाता हूँ होटल की तरफ, क्योंकि रात से सोया नहीं हूँ मैं। तो अभी जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या प्लानिंग है। सो अल्लाह हाफ़िज़।